तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन रामकरण चैनल में आप लोगों का दिल खोल कर स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो उम्मीद करते हैं अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने अब तक 5 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को सोल्व किया और जिस तरह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी प्रैक्टिस उतने ही मजबूत होती चली जा रही है। और आप लोग इससे हमेशा जुड़े रहिए। अगर छोड़ेंगे, प्रैक्टिस आपकी कमज़ोर होगी और प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़े रहेंगे और हमारा साथ देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए प्रैक्टिस नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो सवाल है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए सभी दोस्त देखेंगे और पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलिए लगाइए क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को सभी दोस्त पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा दो पुरुष और 3 महिला एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोस्तों देखिए, कह रहा है कि एक पुरुष, क्या बोलेंगे, कह रहा है एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला है। इस इनको जो कार्य करने में जो दिनों का संख्या लग रहा है वो कितना लग रहा है? एक को 12 और एक को 8। पुरुष को 12 दिन लग रहा है और महिला को कितना दिन लग रहा है? 8 दिन लग रहा है। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कुल काम निकालेंगे यानी एलसीएम लेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 24 होगा। कितना होगा? 24। अब यहाँ से करेंगे क्षमता निकालेंगे इनका। तो 12 दूनी कितना होता है? 24 और यहाँ से 8 तरीके 24। ठीक है ना दोस्तों। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दो पुरुष और 3 महिला एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी? तो पढ़िएगा। देखिए, कह रहा है कि यदि एक आदमी एक एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 पुरुष मिलकर कितना करेंगे? तो देखिए, कह रहा है 2 पुरुष, तो यहाँ से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा काम? 4। यहाँ से 3 महिला, एक एक महिला एक दिन में 3 काम कर रही है। तो बताइए 3 महिला मिलकर कितना करेंगी? तो 3 तरीके 9। कितना काम हो जा रहा है? 9 4 13। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर एक साथ में कितना काम करेंगे। तो इन एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 9 4 13। टोटल काम कितना है? 24। ठीक है। कितना है? 24। इसमें 13 से भाग देंगे तो 13 एक कम 13 बचा कितना? 11 बटे कितना? 13। तो क्वेश्चन का आंसर जो निकल कर आता है तो यह निकल कर आता है 1 से 11 बटे 13 दिन। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 1 से 11 बटे 13 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम लोग सभी प्रश्न को देखेंगे और आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए सभी दोस्त पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कि किसी वस्तु को 1296 में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है। ठीक है। 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा ताकि उसे क्या होगा? 19% का लाभ हो। तो दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। आप लोग हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में किए हुए हैं। अगर आप लोग पीछे से करते आ रहे हैं ना तो आपको उम्मीद, विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आपको ये प्रश्न इजी लगेगा। क्योंकि ऐसे प्रश्न और अजीब अजीब से, मतलब अच्छे अच्छे लेवल के जो प्रश्न हैं हमने किया है, अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो कह रहा है कि 19% की हानि पर बेचने पर, ठीक है ना, उसे 1296 में एक डीलर को बेचता है तो क्या होता है? 19% का हानि। तो 19% का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसे दिया होगा कितने में? 81%। यदि 100 में से हम 19% घटाएंगे तो कितना आएगा? 81%। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1296। कितना दिया है? 1296। ठीक है। तो पूछ रहा है कि 19% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना में बेचना होगा। तो 100 में जोड़ देंगे 19 तो कितना हो जाएगा? 119। 119% का मान कितना होगा? ठीक है दोस्तों।
यहाँ से हम निकालेंगे 1296 बटे कितना 81, और पूछ रहा है 119% लाभ निकालने के लिए, तो यहाँ से कटेंगे। तो अब यहाँ से करिए दोस्तों, यहाँ से काटेंगे 9 9 81, और इसको काटते हैं 9 1 कम 9, बचा कितना 3, और बचा हो गया 29, और हो गया 39, ठीक है ना। 3 बचेगा 39 हो जाएगा, 9 चौको 36, फिर 3 बचेगा, फिर 9 चौको 36। अब फिर से काटेंगे 9 1 कम 9, 9 6 54। इससे यदि काट रहे हैं 9 से तो कितना बार जा रहा है 16 बार, ठीक है। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे 16 में 119 का गुणा करेंगे, तो देखिए 9 9 9 6 54, यानी इकाई का अंक देखिए ऑप्शन नंबर डी 1904 में दिखाई दे रहा है। कितने में 1904 में। तो हम क्यों ज़्यादा गुणा करें, गुणा अगर आपको करना है तो कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि एग्जाम में जब बैठते हैं तो हमें नंबर ऑफ इकाई यानी डिजिट जो है इकाई अंक से मिलाते हैं, और जल्दी से हम सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा मकसद होना चाहिए कि कम से कम समय में पेपर को सॉल्व करना है। तो सबसे आपको यही ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। इकाई का अंक हमें प्राप्त हुआ, अगर भिन्न है सबसे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। 1904 इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1904, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सभी दोस्त पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को और बताने का प्रयास करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िएगा सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए सभी दोस्त। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ते हैं और इसका जवाब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। कह रहा है कि एक धात्विक घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं। तो मैं बता दूं कि जब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में मिलाया जाता है या बनाया जाता है, उन दोनों का आयतन क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो देखिए ये घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें दे दिया है मान कितना है 100 सेंटीमीटर, कितना है 100 सेंटीमीटर, गुणे करेंगे 40 सेंटीमीटर, गुणे करेंगे 16 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है कि घन किसमें बना रहा है ये देखना है, और उसका हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए घन बना रहा है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम गुणा करेंगे 16 चौक कितना होता है 64, और कितना जीरो है 2 और 1 कितना होता है 3। अब हमें बताइए इसको हटाएंगे यदि, इधर क्यूब रूट चढ़ाएंगे। अब यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 64 किसका घन होता है, तो आपका जवाब कितना होगा 4 का। अब यहाँ से एक जीरो निकाल लेंगे तो भुजा हमारी निकल कर आ जाती है। यदि 3 रहेगा तो एक जीरो निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भुजा हमारी निकल कर आ जाती है कितनी, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है कि घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि पृष्ठ के आगे कुछ नहीं लगाया है दोस्तों, तो वो हमें क्या पूछ रहा है, वो हमें संपूर्ण घन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संपूर्ण घन। और संपूर्ण घन का आयतन क्या होता है, नहीं, संपूर्ण घन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए कितना होता है 6a²। बहुत बढ़िया। इसका जो सूत्र होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ वह क्या होता है 6a²। अब यहाँ से हम भुजा का मान रखेंगे 40 गुणे 40, क्योंकि स्क्वायर है उसको हम 2 बार रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे 6 गुणे, यहाँ पर 6 4 चौक 16, 160, 1600 हो जा रहा है। अब यहाँ से गुणा करेंगे 16 छक्का कितना होता है 9600। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाता है दोस्तों वह कितना हो जाता है 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 सभी दोस्त पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोनों का आयतन हमेशा बराबर करना है जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ढाला जाए या बनाया जाए, ठीक है। पढ़िए अगले क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कह रहा है,
एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग 25% के लाभ पर और शेष को 19% के लाभ पर बेच दिया, तो उसके द्वारा कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए लगाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है कि 3/4 भाग, कितना भाग, 3/4 भाग 25% के लाभ पर, कितने, 25% के लाभ पर, ठीक है। और शेष भाग को, शेष भाग कितना होगा दोस्तों, तो देखिए 3/4 हो गया, बचा कितना, 1/4, ठीक है। इसको कितने प्रतिशत के लाभ पर, तो 19% के लाभ पर, कितने, 19% के लाभ पर। अब यहाँ देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत, अब यहाँ से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसको करते हैं 25 या 75 बटे कितना होगा, 4 हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, यहाँ से 19 बटे कितना हो जाएगा, 4, ठीक है दोस्तों। अब इसको जोड़ते हैं, अगर हर समान हो तो ऊपर वाले जोड़ अंश को जोड़ लेते हैं। यहाँ से जोड़ेंगे 9 5 14 और 7 1 8 1 9, 94 बटे कितना हो गया, 4। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, इसको भाग देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 3 12 पॉइंट, बचा कितना, 5, 4 बचे 20, यानी 19.5% यहाँ से निकल कर आ गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ गया दोस्तों 23.5%। कितना आ गया दोस्तों, 23.5%। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, डी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी दोस्त पढ़ेंगे अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को सभी दोस्त पढ़ेंगे, ठीक है, और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो एक वस्तु कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, ठीक है, कितना है दोस्तों, 800 रुपये है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंकित मूल्य हमें दे दिया है, अंकित मूल्य पर क्या किया है, 25% का छूट दिया है, तो यहाँ से निकालेंगे 800 का हम 25% छूट निकालेंगे तो कितना होगा, 75 बटे 100 हो जाएगा। यदि 100 में से 25% छूट दे दिया तो दिया कितना है दोस्तों, 75%, और 75% को हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब इसको 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8 5 40, ठीक है, बचा कितना, हासिल 4 बचा, और यहाँ से 8 चौक 32, 8 7 56, कितना होता है, 56 4 कितना होता है, 60। यहाँ से देखेंगे दोस्तों हमारे यहाँ से विक्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया, 600 रुपये, कितना निकल कर आ गया, 600। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद उस पर 50 रुपये कम का लाभ प्राप्त हो, तो 50 रुपये कम का लाभ कब प्राप्त होगा, जब हम वस्तु को 550 रुपये की चीज को हम 600 रुपये में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 50 रुपये का क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। यदि 50 रुपये का लाभ प्राप्त होता है किसके ऊपर, 550 के ऊपर, यानी क्रय मूल्य के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 11, कितने बार में, 11 बार में, ऊपर हो जाता है कितना, 100, 100 बटे कितना होता है, 11, यहाँ से हमारा निकल कर आ जाता है कितना, 11 9 99, 9% के आसपास आ जाता है, ठीक है। 9 सही, ऐसे तो आएगा 9 सही 1/11, लेकिन अप्रोक्स में पूछा है तो यहाँ 9% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है दोस्तों, 9%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की और 6 को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सभी दोस्त पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि 6% की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाती है। जब हो जाती की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि हमें मिश्र धन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मिश्र धन की। और यहाँ से देखिए मूलधन हम मानेंगे कितना है, मूलधन हम मानेंगे कितना है, 100, और कह रहा है कि 36% इससे बढ़ा दी जाती है, 36% बढ़ा दी जाती है तो कितना हो जाती है, 136, कितना हो जाती है, 136। तो देखिए यहाँ पर ब्याज जो लग रहा है, जो ब्याज लग रहा है वह कितना लग रहा है, 36 का, ठीक है। मूलधन हमें पता चल गया और यहाँ हमें क्या पता चल गया, ब्याज पता चल गया।
अब हमें दर दिया है 6%, और यहाँ से सूत्र क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT बटे कितना होता है 100। अब यहाँ से मान रखेंगे साधारण ब्याज कितना है 36, मूलधन कितना है 100, ठीक है। और दर हमें शुरुआत में दिया है कितना 6%, और हमें क्या पूछा है समय कितने वर्षों में बटे 100। यहाँ से काटेंगे 6 छिया के 36, जो हमारा समय निकल कर आ गया वह कितना निकल कर आ गया 6 वर्ष, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है कितना, ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इजी प्रश्न है, ठीक है, आया हुआ प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, हमें क्या करते हैं दोस्तों क्वेश्चन में गड़बड़ाते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग करते रहिए। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे सभी दोस्त, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लगाइए क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहा है कि एक ही संख्या के, क्या बोलेंगे, एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच 72 का अंतर है, तो उस संख्या का 58% कितना होगा। तो लगाते हैं दोस्तों, इजी प्रश्न है ये। अभी सबसे पहले संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे, और संख्या कितना मानते हैं 100, ठीक है। यदि 100 का हम 83% निकालेंगे तो कितना होगा 83 ही होगा, कितना होगा 83। यदि किसी भी संख्या, यदि किसी 100 पर कितना भी प्रतिशत आप निकालिए, उसका प्रतिशत से स्वयं वही होता है, ठीक है। अब देखिए 100 का 83% 83, और कह रहा है कि 74 का 100 का 74% कितना होगा, तो 74 होगा। इन दोनों का अंतर हमें कितना दिया है 72 दिया है, कितना दिया है दोस्तों 72 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 9 का, और हमें मान कितना दिया है 72, तो 1 का कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है यदि 1 का 8 हो रहा है तो 100 का कितना होगा, यानी संख्या हमें निकालना हो तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, और यहाँ से हमारी संख्या निकल कर आ जाती है कितनी 800। आपको 800 नहीं पूछा है, आपका जो क्वेश्चन है वो 800 आंसर जो पूछा है कि वह जो संख्या नहीं पूछा। यदि संख्या पूछता तो हमें संख्या मानी है वह 800 है, ठीक है। अब हम पूछेंगे, क्वेश्चन में पूछ रखा है दोस्तों कि उस संख्या का 58% कितना होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, उस संख्या का 58% कितना होगा, यानी 800 संख्या का, इस संख्या का 58% कितना होगा। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, गुणा करेंगे, 8 64, ठीक है, 6 बचा, 8 5 40 और 6 46। यहाँ से हमारा जो निकल कर आ गया 58% हुआ, कितना निकल कर आ गया 464। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 464 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को सभी दोस्त पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से पढ़िएगा, सभी दोस्त पढ़ेंगे। मान लीजिए कि संख्या 633 के पावर 24 प्लस 266 के पावर 40 है, तो यक्स के मान के इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सिंपली जो डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, विभाज्यता का जो नियम होता है, जो पढ़े रहते हैं, इसे आप वो लोग आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए पढ़ेंगे, लिखेंगे सर क्या कह रहा है इसको। यक्स बराबर कितना दिया है 633 दिया, कितना दिया हुआ है 633, इसके पावर कितना है 24, ठीक है। और कह रहा है प्लस, कह रहा है कि 266, कितना 266 के पावर कितना है 40। अब पूछा है कि यक्स का मान कितना होगा, यानी यक्स बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या होगा, मतलब इसको सोल्व करने पर क्या आएगा। तो देखिए यदि विभाज्यता के नियम में आप लोग जान लीजिए, यदि 2 3 7 8, यदि इकाई के अंक पर इन चारों में से कोई भी आए, ठीक है, इन चारों में से इकाई के अंक पर कोई भी आए, तो उनके घातों में क्या करना है, अंतिम से 2 अंकों में क्या करना है 4 से भाग देना है। यदि भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रहा है तो हमारा घात उस अंक संख्या पर क्या करेंगे 4 ही चढ़ाएंगे। यदि जो शेष बच रहा है तो शेष को चढ़ाएंगे, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो क्या करेंगे
4 घात को रखेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा कट जा रहा है कितने बार में, इसको काटेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा और 3 के पावर 4 यहाँ से लिख देंगे। इसी घात को चढ़ा देते हैं यानी 4 घात चढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि संख्या जो है 4 अंक पर रिपीट होती है इनके वर्गों का। अब यहाँ से 6 को, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, 0 1 5 6, ठीक है, 0 1 5 6। यदि इनके इन संख्याओं के ऊपर कितना भी घात चढ़ा लिया जाए, यदि इनका वर्ग या घन मतलब कितना भी करें, तो हमारा जो मान है वो स्वयं ही कल कराता है, यानी 1 5 6 ही रहेगा, इसका मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए 6 के पावर कितना भी घात है, तो यहाँ से हम देखेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 3 के पावर 4 का मान कितना होता है, 81 और प्लस यहाँ से 6। तो क्वेश्चन में यक्स का मान पूछा है, यक्स के इकाई का मान पूछा है, तो इसको जोड़ेंगे, यह हो जाएगा कितना 87 और इकाई का मान कितना है 7। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल कर आ जाता है वो कितना आता है 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के यहाँ जो भी दिल्ली पुलिस के लिए ही बस हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप लोग यूपीपी के लिए भी इसमें काम आ जाता है। अगर बड़े लेवल के आप लोग स्तर को छुएंगे तो नीचे स्तर अपने आप ही बैठा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, सभी दोस्त पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। ए और बी के दादाजी ने 21,500 की धनराशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में बांटी। दोनों ने अपने अपने हिस्से में से 1,000 दान कर दिए, ठीक है। अब ए और बी के हिस्से का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। इनका पूंजियों जो रेशियो में बांटा गया है इनमें वह कितना कितना है, 20 और कितना है 23। कितना है दोस्तों, 20 और 23 है। इनको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43। और 43 का मान कितना दिया है, टोटल जो पूंजी है वह कितना दिया है 21,500। कितना दिया है 21,500। इसको हम काटेंगे तो 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 43 बचे 215, ठीक है। तो कितने बार में कट रहा है, 500 बार में। कितने बार में दोस्तों, 1 का मान 500। अब यहाँ से हम रखेंगे 1 का मान निकालेंगे, 1 की पूंजी टोटल निकालते हैं कितना होता है, तो 5 दूनी 10 यानी कितना हो जा रहा है 10,000। कितना हो जा रहा है दोस्तों 10,000। यदि 23 में हम 500 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 पचे 115, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो उतर जाएगा। अब इसमें से क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये लोग 1,000 रुपये क्या कर रहे हैं, दान कर दे रहे हैं। और 1,000 रुपया मैं दान कराऊंगा तो यहाँ से बचेगा कितना, 10,000 में से यदि 1,000 दान कर रहे हैं तो बचेगा कितना 9,000। यदि 11,500 में से 1,000 दान कर दे रहे हैं तो बचेगा कितना, 10,500। कितना बचेगा 10,500। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 15 छक्का 90 और 15 सते 105। तो इनका नया पूंजियों का जो अनुपात बनेगा वह कितना बनेगा, वह बनेगा 6:7। कितना बनेगा दोस्तों, 6:7। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, काफी इजी प्रश्न था, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट है, इसे समझिएगा और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करना है। अगर कर लेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको रफ करते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को सभी लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं कि 16-24 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे क्या बोलेंगे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। मतलब
इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, तो एक शेष बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, एक। तो इसमें दो विधियां हैं, आपको कैसे लगाना है। एक तो ऑप्शन के थ्रू जाकर लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन का रूल बताते हैं कि जितना भी चार ऑप्शन है ना, तो चारों ऑप्शन में से एक एक घटा लीजिए, और इसमें जो है जो संख्या दिया हुआ है उनका जो विभाज्यता का नियम जो भी जानते हैं, उसमें क्या करेंगे, सबको फ्रैक्शन करेंगे अर्थात भाग देंगे। उसका जैसे मान लीजिए कि 24 दिया है, 6 और 4 या 8 और 3 का नियम लगाएंगे, तो जो भी इसमें बैठेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक नियम ये कहता है कि ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। एक नियम क्या कहेगा कि आपको क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है और उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। ठीक है। तो चलिए हम बेसिक से पहले इसको बता देते हैं। कितना है, 16, 24 और 40। 16, 24 और कितना है 40, और कितना है 64, और कितना है 72। ठीक है। यहाँ से देखेंगे इस संख्या को, मतलब बड़ी संख्या को जो भी काटेगा वो हमारा एलसीएम, मतलब उस संख्या को नहीं लेंगे। यहाँ से देखिए 16 चौको 64 होता है, 16 को नहीं लेंगे। 24 यहाँ 72 होता है, 24 को नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये इसको काट देगा। अब यहाँ से देखिए इसमें हम काटेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाता है। यहाँ से देखेंगे 12 72 और 12 60। अब 64 और 40 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो इसका एलसीएम निकालने के लिए 8 64 कितना करते हैं, 8 64 और 8 25 40 होता है। तो दो को लेंगे और एक को काटेंगे, तो एक को काट दिया और इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 8 चौको 32। कितना हो जा रहा है 32, यानी 320। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से क्या करेंगे, 320 और 72 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, हाँ 8 9 72। 8 से काट रहे हैं, ठीक है ना, बड़ी संख्या 8 को काटेंगे, तो 8 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 9 से, 9 बार में। अब इसको गुणा करते हैं, 9 0 0 और 9 दूनी 18। ठीक है, और 9 3 27 और 27 और एक कितना हो जाएगा 28। 2880 आ गया। अब आपको करना क्या है, जो शेष बच रहा है उसको इसमें जोड़ देंगे तभी तो शेष बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2881। ठीक है। इसका यदि एलसीएम निकालेंगे तो 2880 आएगा, और एक जोड़ देंगे तो हमारा जो हमेशा उस दिशा में शेष बचेगा वो कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाता है, कितना आ जाता है दोस्तों, 2881। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। और आप लोग ट्राई कर लीजिएगा कुछ, हाँ, ऑप्शन के थ्रू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर करना होगा तब। अगले प्रश्न को सभी दोस्त पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 सभी दोस्त लगाएंगे, सभी दोस्त लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, और देखते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है, सभी दोस्त पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल 177, 163 और 138 होते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्या कह रहा है, संख्या कौन कौन है देखेंगे, संख्याएं कौन कौन है, ए प्लस बी, मतलब ए है और बी है, और कौन है, तो ए है बी, यहाँ पर छोटा मान लेते हैं, कौन है, एक ए है, एक बी है और एक कौन सा है, सी है। 3 संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत यानी ए प्लस बी बटे 2 बराबर कितना है, सी, मतलब प्लस सी है। कह रहा है ना दोस्तों, तीसरी संख्या के को जोड़ा जाता है, तो 2 संख्याओं का औसत और तीसरी संख्या को जोड़ा जाता है तो हमारा जो औसत निकल कर योगफल निकल कर आता है, कितना आता है 177। अलग अलग दिया है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे फिर कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत यानी बी प्लस सी बटे 2 और प्लस कितना होगा, ए हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, कितना मान दिया हुआ है 163 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे सी प्लस ए बटे क्या होगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और बराबर कितना है, कितना मान दिया हुआ है 138 दिया है, कितना दिया है 138। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं 2 को भेजेंगे इधर, पहले 2 से इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 2 में इसमें गुणा करते हैं और इसको काटते हैं, ये इधर भी 2 से हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इसको 2 को हटाएंगे, इधर 2 से गुणा करेंगे और इधर क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे। अब इधर भी इसको 2 हटाएंगे, इधर 2 से गुणा करेंगे और इधर भी 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हमारा टोटल जो आ जाता है कितना, यहाँ पर 2c, एक 3c और एक 4c, तो टोटल कितना आ गया 4c प्लस यहाँ से एक ए, 2 ए, 3 ए और एक यहाँ पर 4 ए, कितना आ गया 4 ए। और इसी प्रकार से बी 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 कितने बार, 4 बार, कितना आ गया 4 बी। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, 7 3 10 और कितना एक, 7 3 10 8 18
इसको जोड़ते हैं, 7 6 13, 3 कितना होता है 16, और 16 एक कितना होता है 17, हासिल एक, 3 एक कितना होगा 4, और गुणे कितना कर देंगे 2, ठीक है। और ये 4 है, ये 4 हटकर आ जाएगा इधर, कितना आ जाएगा 4 इधर, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और इसको काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4, और बचा कितना 2 3 6, और 2 9 18, कितना आता है 239। ए बी सी का योग कितना आ गया 239। तो कह रहा है कि सब इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन थी 177। इसको रखते हैं a प्लस बी प्लस सी 2c बराबर कितना दिया हुआ है, इसको गुणा करेंगे 2 सते 14, कितना आएगा 2 सते 14, और 2 सते 14 एक 15, ठीक है, और 2 एकम 2 एक 3, यानी 354 आ रहा है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों 354 आ रहा है, ठीक है। यदि हम ए और बी और सी का मान यहाँ से घटा देंगे तो हमारा जो सी का मान निकल कर आ जाएगा वो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 354 में से 239 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 239, ठीक है। यहाँ से घटाते हैं 14 में से 9 हो जाए कितना 5, यहाँ से 4 में से एक 3 जाए 1, और 3 में से 1 जाए 1, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी निकल कर आ गई दोस्तों 115 आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, कितना 115। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रही है। चलिए अगले प्रश्न को सभी दोस्त पढ़ेंगे, अच्छे प्रश्न थे, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को सभी लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को। स्थिर जल में क्या कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जल धारा की दिशा में यह 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है, तो जल धारा की चाल क्या होगी। देखिए क्या कह रहा है, स्थिर जल में जो जल की एक नाव की जो चाल है, यानी यक्स का जो मान दिया हुआ कितना दिया है, वो कितना दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि जल धारा की दिशा में, यानी यक्स प्लस वाई की दिशा में, यक्स प्लस वाई की दिशा में, यानी धारा की दिशा में कितना दिया है 35 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है 35 किलोमीटर। किस कितने समय लिया है जाने में, तो 1 घंटे 45 मिनट। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 3 बटे कितना हो जाता है 4, यानी 4 4 एकम 4 3 7 बटे 5, और 7 क्या बोलेंगे 7 बटे 4, और 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 7 बचे 35, ठीक है, और 5 चौक कितना हो जाता है 20। इसकी जो चाल निकल कर आ जाती है कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है। तो वाई का चाल पूछा है, यानी धारा की चाल पूछा है, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे 16, इसका मान है इधर ले जाकर घटाएंगे 16, तो कितना आएगा 4। इसका जो चाल निकल कर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो धारा की चाल कितनी आ गई 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे, अच्छे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, इसको सोल्व करेंगे सभी लोग। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुने से 4 कम है, यदि इसका परिमाप 28 है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। लगाते हैं, सबसे पहले आयत बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आयत बनाएंगे और देखेंगे इसको। कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है, इसकी चौड़ाई से 3 गुनी से 4 कम है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई हम ए मान लेते हैं, इसकी 3 गुनी से 4 कम है, ठीक है। इसका जो लंबाई दिया है 3 गुने से -4 कम है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई आ जाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो परिमाप है वो 28 सेंटीमीटर है, तो परिमाप चारों का निकाल लेते हैं, कितना होगा, इसका भी हो जाएगा 3a माइनस 4 हो जाएगा, और इसका भी a हो जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं सभी को, 3a 6 है, और एक 7 है एक 8 है, कितना हो जाता है 8 है, -4 कितना हो जाएगा -8, और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 28, ठीक है। यहाँ से 8 का मान कितना दिया है, यहाँ से घटाएंगे इधर जोड़ेंगे इधर तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। तो ए का मान कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से इधर ले जाएंगे 36 बटे कितना हो जाएगा 8, 4 नंबर 36 और 4 दूनी 8, यानी ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 9/2। यहाँ से हम मान रखेंगे ए का 3, और यहाँ से रखेंगे 9/2 और -4। तो देखिए इसको रखते हैं 9 3 कितना हो जाता है 27, 27 में 2 का भाग देंगे तो 13.5, यदि 13.5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 9.5। यहाँ से कितना आ गया 9.5, और ए का मान हमें कितना है 9/2। इसको लिखते हैं कितना
अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों 9.5, 9.5 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, तो कितना लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 19/2। कितना लिखेंगे, 9.5 का मतलब कितना लिख सकते हैं, 19/2 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारी लंबाई निकल कर आ गई। अब बात करते हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई हमें कितनी है, ए है, और ए की वैल्यू कितना दिया है, 9/4। कितना दिया, 9/2 दिया हुआ है। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19×171 बटे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, भाग देंगे तो ठीक है, 4×4 = 16, ठीक है। और यहाँ से बचेगा कितना, 1, 4×2 = 8, और यहाँ से फिर देखेंगे बचेगा कितना, 3, 4, 7, 28, कितने बार, 4, 7, 28, बचेगा 2, 4, 5, 20। यहाँ से हमारा निकल कर आ जाता है कितना, 42.75%। मान देता, इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आ गया कितना आ गया, 42.75, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा सवाल था, ठीक है। 3D से ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, 3D 2D यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी दोस्त पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सभी सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, तो मान कितना दिया हुआ है, 144 बटे, यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कितना है, 144 बटे कितना दिया हुआ है, 0.14। इंग्लिश वाले में देखिएगा सही दिया है, 0.144 ये मान दिया हुआ है, बराबर 144 बटे कितना मान दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ है, सॉरी 14.4 बटे कितना दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, जो हिंदी में है वो 0.14 दिया है, लेकिन 14 नहीं है, 144 है, ठीक है। और यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, यक्स का मान निकालते हैं, क्या आएगा, यहाँ से देखिए आ जा रहा है, इसको ले जाकर इधर गुणा करेंगे तो 14.4 गुणे 0 दशमलव क्या बचेंगे, 0.144, ठीक है। बटे क्या, ये इधर बटे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 144। गुणे लगाएंगे, यहाँ से 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, मतलब 3 अंक पे दशमलव हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा, नीचे 3 जीरो आएगा। फिर यहाँ से इसको हटाते हैं तो 1 जीरो और जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम काटते हैं तो कितना आता है, 144 से 144 कट गया, बचा कितना, 144। अभी इससे भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 0.0, सॉरी हाँ 0.0144। तो इसको आंसर जो निकल कर आता है वो कितना आता है, 0.0144। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज का जो होमवर्क का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोलेंगे, होमवर्क का जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको सभी दोस्त लगा कर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और अगला जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस नंबर 7, ये भी इससे भी थोड़ा मतलब कठिन बोल सकते हैं, और कठिन बोल सकते हैं, उसको सॉल्व करने पे और भी मज़ा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।